तब शैन्यू को देखकर हांग अपने मन में कहता है, क्या यह नकली दुनिया पिछली दुनिया से जुड़ी हुई है? क्या यह शैन्यू है? फिर हांग शैन्यू से कहता है, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? तभी सुनकर शैन्यू जल्दी से जवाब देता है और वो तुरंत ही इनकार कर देता है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? अगर ये सभी दुनियाएं सच में जुड़ी हुई होती तो मैं कैसे शैनबिंग, जो एक मैन है, उसे अपना लवर क्यों चुनने देता? ये तो पहले से ही दूसरी दुनिया है। उस बेईमान सिस्टम ने बस एनपीसी का चेहरा नहीं बदला, सभी एनपीसी के चेहरे पुराने हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ। फिर हंग शैन्यू से कहता है, योर हाइनेस, मैं ऐसा मानूंगा कि आज रात जो भी हमारे बीच बातें हुई मैंने उन्हें कभी सुना ही नहीं है। प्लीज अब से दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा मत कीजिए और उन्हें ऐसी ही अपनी सच्चाई मत बताइए। गुड बाय। और ये कहकर हांग वहां से जाने लगता है। तब शैन्यू उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और हांग को वहां से जाने देता है। Later. हांग वापस महल में आ गया था। तब वो एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वो घड़ी की तरफ देखता है और फिर से अपने मन में कहता है, काफी देर हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है। वैम्पायर्स रात में जीने वाले जीव होते हैं। ओरिजिनल होस्ट भी वैम्पायर के साथ रहता था, इसलिए उसका शेड्यूल भी बिल्कुल वैसा ही हो गया होगा। तभी कोई पर्सन हांग को रोकता है और कहता है, हे इंसान। तब ये सुनकर हांग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तब वो पर्सन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब हांग कहता है, सोने के लिए रूम ढूंढ रहा हूँ। तब वो पर्सन कहता है, भागने की कोशिश कर रहे हो? तब हांग कहता है, नहीं, मैं भाग नहीं रहा था। तब वो पर्सन हांग के हाथ को पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है और जाते हुए कहता है, तो फिर तुम बॉस के कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो? तब ये सुनकर हांग शोक और कंफ्यूज दोनों ही हो जाता है और फिर वो अपने मन में कुछ और ही सोचने लगता है और वो सब सोचकर वो डर जाता है और फिर अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं सचमुच उस तरह का सीक्रेट लवर हूँ जो सिर्फ बेड पर ही सर्व करता है? फिर वो पर्सन हांग को एक रूम में लेकर आता है और कहता है, अंदर जाओ। तब हांग डरते हुए कहता है, ठीक है, ठीक है। फिर हांग अंदर चला जाता है। तब वो पर्सन कहता है, एक मामूली इंसान जो सिर्फ खाने के लिए है, वो भागने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? इन घटिया इंसानों को तो बस कैद कर देना चाहिए। तब ये सब सुनकर हांग अपने मन में कहता है, तो यही सोच है वैम्पायर्स की। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये इंसानों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। खुशी की बात यह है कि शैनमिंग यहाँ नहीं है। फिर हांग बेड पर लेट जाता है और फिर से अपने मन में कहता है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। क्या मुझे शैनमिंग का इंतजार करना चाहिए? अगर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा? ये सोचकर हांग डर जाता है और वो उस रूम में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तब वो हार मानकर वापस बेड पर लेट जाता है और फिर से अपने मन में कहता है, अगर मेरे पास कोई हथियार होता भी तो फिर भी मैं बच नहीं पाता। वो तो एक वैम्पायर है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है। तब डोर के खुलने की आवाज़ सुनकर हांग शॉक हो जाता है। तब शैंग मिंग रूम के अंदर आता है। तब ये देखकर हांग सोने का नाटक करने लगता है। तब शैंग मिंग हांग को देखने लगता है। फिर हांग अपनी आंखें खोलता है। शैंग मिंग अब भी उसे ही देख रहा था। तब हांग उसे इग्नोर करने लगता है। उसके बाद शैन मिंग
हांग के पास आकर लेट जाता है। तब हांग शैंगमिंग को देखकर अपने मन में कहता है, उसने कुछ नहीं किया। क्या उसका आज वो सब करने का मन नहीं है, या फिर वो हमेशा से ही ऐसा है? चलो उसे टेस्ट करते हैं। ये कहकर हांग उठ जाता है, जिसे देखकर शैंगमिंग कंफ्यूज हो जाता है। फिर हांग शैंगमिंग के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से शैंगमिंग शॉक हो गया था। तब हांग अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है और फिर कहता है, क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो? ये सब देखकर और सुनकर शैंगमिंग की नोज से ब्लड आने लगता है और वो फिर हांग से कहता है, तुम तुम पागल, नीचे उतरो। तब हांग उसके ऊपर से उतर जाता है और अपनी शर्ट के बटन को लगा लेता है और कहता है, ठीक है ठीक है। फिर वो वापस बेड पर लेट जाता है और फिर अपने मन में कहता है, वो कितना अच्छा है। तब शाइनिंग खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। उसका फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। तब वो हांग से कहता है, चले जाओ, दूर रहो मुझसे। तब हांग कहता है, ठीक है। फिर से शैंगमिंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यह शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और हाँ, तुम्हारा खून तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं किसी और की तलाश नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम अभी अभी कर रहे थे। तुम बहुत ही डेस्परेट थे। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, तुम डेस्परेट, तुम्हारा पूरा खानदान डेस्परेट, पागल। और ये कहकर हांग भी लेट जाता है। फिर वो सिस्टम को देखने लगता है। वो अभी अपने पॉइंट्स को देख रहा था। तब वो अपने मन में कहता है, प्रोप कार्ड कई तरह के होते हैं। आज रात मैं खतरे से बच गया, लेकिन कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। मैं अब वैसा नहीं रह सकता जैसा मैं पिछली दुनिया में था। मुझे प्रोप्स के बदले और पॉइंट्स बचाने होंगे। तभी हांग को उसके अंदर कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है, ये अच्छी चीज़ है। अगर मैं इसका यूज़ हर रात शैंगमिंग को बेहोश करने के लिए करूं, तो मुझे फिर कभी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना? और ये सोचकर वो हंसने लगता है। उसके कुछ टाइम बाद ही हांग सो जाता है। वो नींद में शैंगमिंग के ऊपर अपने पैर को रख देता है, जिससे शैंगमिंग उठ जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था। तब वो हांग के पैर को अपने ऊपर से हटा देता है और फिर कहता है, इसका स्लीपिंग पोस्चर कितना भयानक है, ये कैसे सोता है? फिर शैंगमिंग उसे उठाने लगता है और कहता है, हे उठो। लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है, रहने दो, मैं इसे एक बार जाने देता हूँ। और ये कहकर वो हांग को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर शैंगमिंग भी सो जाता है। वो दोनों आराम से सो रहे थे। Later. बाहर से किसी पर्सन की आवाज़ आती है और वो कहता है, सॉरी, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते। तो शाओशी कहता है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मैं एक प्रिंस हूँ और मैं शैंगमिंग का मंगेतर हूँ। तभी ये सब आवाज़ें सुनकर हांग की नींद खुलने लगती है और वो कहता है, बहुत शोर है। तब शैंगमिंग की नींद भी खुलने लगती है और वो ब्लैंकेट को खींचने लगता है और फिर कहता है, तुमने फिर से ब्लैंकेट ले लिया। तभी इस रूम का डोर खुलता है और शाओशी रूम के अंदर आ जाता है। तब ये देखकर वो गार्ड कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तब शाओशी अंदर आ जाता है। तब वो देखता है कि हांग और शैंगमिंग एक साथ सो रहे थे। तब शाओशी शैंगमिंग के हाथ को पकड़ता है और उसे बेड से नीचे गिरा देता है। तब गिरने की वजह से शैंगमिंग दर्द में चिल्लाता है। तब शाओशी कहता है, योर हाइनेस, आप उठ गए। तब उनकी आवाज़ें सुनकर हांग भी उठ जाता है और वो अपनी आइज को रब करने लगता है और फिर कहता है, क्या हुआ? तब शाओशी चिल्लाते हुए कहता है, योर हाइनेस, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आप मेरे भाई के साथ सेम बेड पर क्यों थे। तब ये सुनकर हांग शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है,
मैं बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया